हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर मिथ। आज के इस सेशन से हम एंगुलर के टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म से रिलेटेड एग्जांपल कवर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे एक सिंपल इनपुट फॉर्म हम बना सकते हैं यूजिंग एनजी मॉडल, और टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म को उसके मेथड को हम समझेंगे। ठीक है, इससे पहले वाले सेशन में हमने टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म के जो भी थियोरेटिकल पॉइंट्स थे वो सब कवर किए हैं। तो अब हमारा मेन फोकस रहने वाला है प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स पे। बट सेशन शुरू करने से पहले जस्ट एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे तो आप पहले उनको देख सकते हो, क्योंकि ये जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में है। तो अगर आप उसको सिक्वेंशियली ही फॉलो करोगे तो और भी ज़्यादा इजी रहेगा आप लोगों के लिए ऑनगोइंग टॉपिक को समझना और उसको इम्प्लीमेंट करना। क्योंकि अभी के लिए हमारी मेन जो प्रायोरिटी है वो ये है कि कैसे एग्जाम्पल में हम एक सिंपल इनपुट फॉर्म क्रिएट करें एनजी मॉडल की हेल्प से, जो हमें डेटा कैप्चर में करने में हेल्प करे। बट उससे पहले पता होना चाहिए टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म क्या है, ये टर्म कहाँ से आया, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और अगर आपको सिक्वेंशियली कंटेंट रेफर करना है तो टेक्सचर में डिजिटल कोर्स बुक को देख सकते हो, जो फ्रीली अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ पे आपको मोर देन 3000 प्लस फ्री रिसोर्सेस मिल जाएंगे। तो आप लोग उसको गो थ्रू करके भी, और वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में है, तो जैसा भी कन्वीनियंस हो आप उसको गो थ्रू कर सकते हो। ठीक है, ऑल राइट। तो अब हम स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। देख रहे हो यहाँ पे आप हमने एक app.component.html फाइल ओपन की हुई है। इसमें हम मॉड्यूल्स वगैरह ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे, सिंपल मतलब कंपोनेंट्स इसमें एक्स्ट्रा यूज़ नहीं कर रहे, बिल्कुल जो ऐप कंपोनेंट डिफ़ॉल्ट कंपोनेंट है उसी पे ही हम बना के देखेंगे। ठीक है, तो टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म के लिए हमने सबसे पहले एक मेन हेडिंग डाली हुई है, एंगुलर कोर्स बाय टेक्सचर मिथ। उसके बाद में हम यहाँ पे सेकंड हेडिंग डाल रहे हैं जो हमारा आज का टॉपिक का नेम बता रही है, टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म एग्जांपल्स, सिंपल इनपुट फॉर्म यूजिंग एनजी मॉडल। तो ये आज का हमारा मेन सेशन, आज का ये टॉपिक का नेम है। ठीक है, अब इसको स्टार्ट करने से पहले इसकी रिक्वायरमेंट समझते हैं। तो रिक्वायरमेंट कुछ ऐसी है कि मुझे यहाँ पे एक इनपुट फील्ड बनाना है जहाँ पे मैं यूज़र से यूज़र का नेम फेच करना चाहता हूँ। ठीक है, अब एक बार यूज़र ने कुछ भी नेम उसमें टाइप किया तो वो मेरे जो हमारी जो कंपोनेंट वाली फाइल है उसके वेरिएबल में अपने आप अपलोड हो जाए, मतलब ऐड हो जाए। तो ये चीज़ मेरे को इम्प्लीमेंट करनी है। इसके लिए हम क्या अब प्रोसेस फॉलो करते हैं वो सारी चीज़ें अब अपन इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एक हम यहाँ पे डिव क्रिएट करते हैं, जिससे कि आपका पूरा कोड एक प्रॉपर वे में फॉर्मेट हो। तो ये डिव हमने ऐड किया। अब इस डिव के अंदर अगर आपको जैसे कुछ पैडिंग वगैरह या कोई पर्टिकुलर कलर वगैरह डालना है तो आप वो डाल सकते हो, बट मैं अभी के लिए जितना सिंपल हो सकता है उतना सिंपल इसको बना रहा हूँ। ठीक है, अब ये डिव बना दिया। अब आप इसके अंदर अगर आपको जैसे कोई लेबल भी लिखना है तो वो भी आप लिख सकते हो, बट अभी इसको यहाँ पे एक काम करते हैं, लेबल डालेंगे यहाँ पे और इस लेबल में लिखेंगे एंटर योर नेम। ठीक है, एंटर योर नेम आ गया हमारे पास यहाँ पे, एंटर योर नेम। तो ये हो गया अपना एक लेबल। अब इस लेबल के जस्ट बाद में हम एक इनपुट फील्ड बनाएंगे। तो यहाँ पे एक इनपुट फील्ड बनाना है तो लिखेंगे इनपुट। अब ये इनपुट फील्ड जो है वो किस टाइप का होगा, क्या टाइप हमें इसको देना है। तो यहाँ पे हम इसको टाइप देंगे। सबसे पहले अगर नेम है तो टेक्स्ट आ जाएगा, ये आ गया हमारा टेक्स्ट। और इस टेक्स्ट के बाद में हम यहाँ पे यूज़ करते हैं एनजी मॉडल को। अब ये एनजी मॉडल क्या है, देखो यहाँ पे आपको एक स्क्वायर ब्रैकेट देना है और ये वाला पैरेंथेसिस देना है, और इसके अंदर हम लिखेंगे एनजी मॉडल। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका एनजी मॉडल। ठीक है, एनजी मॉडल को आप एंटर करोगे तो ये एनजी मॉडल ऐड हो गया। और इस एनजी मॉडल को हम एक वेरिएबल से अटैच करेंगे जो रहेगा यूज़र नेम। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि एनजी मॉडल पहले हमारा एरर दिखा रहा था, अब एरर क्यों नहीं दिखा रहा। तो उसको वेरीफाई करने के लिए आप जाओगे app.component.ts फाइल पे। जैसे ही मैंने एनजी मॉडल को सेलेक्ट करके एंटर प्रेस किया तो वहाँ पे ये फॉर्म्स मॉड्यूल ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो गया, क्योंकि हम एडिटर यूज़ कर रहे हैं। तो एडिटर में क्या होता है, जैसे ही आप एंटर हिट करते हो तो वो ऑटोमेटिकली उसको इंपोर्ट कर देता है। बट ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि ये इंपोर्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकेस अगर एडिटर ने इसको इंपोर्ट नहीं किया तो आपको app.component.ts फाइल पर जाना है, वहाँ पर जाके इंपोर्ट्स वाले एरिया में आपको एक फॉर्म्स मॉड्यूल लिखना है। फॉर्म्स मॉड्यूल लिख के जैसे ही आप एंटर करोगे तो आपकी ये वाली लाइन यहाँ पे ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगी, जिसका मतलब है कि हमारा जो फॉर्म है वो सक्सेसफुली, फॉर्म्स मॉड्यूल जो है वो सक्सेसफुली इसमें ऐड हो गया। अब अगर आपको पढ़ना है क्या फॉर्म्स मॉड्यूल क्या है तो आप यहाँ देख सकते हो, इट एक्सपोर्ट द रिक्वायर्ड प्रोवाइडर्स एंड डायरेक्टिव्स फॉर टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म्स, मेकिंग देम अवेलेबल फॉर इम्पोर्ट बाय
ng मॉड्यूल्स दैट इम्पोर्ट दिस मॉड्यूल। ठीक है, तो ये हमारे लिए यूजफुल है, तो हमने इसको इम्पोर्ट करा, इम्पोर्ट कर लिया। उसके बाद में इसको एक वेरिएबल से अटैच किया जो है यूज़र नेम, बट ये यूज़र नेम अभी एरर दिखा रहा है, क्यों? क्योंकि ये अभी तक एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो इसको भी हम कहाँ डिफाइन करेंगे? app.component.ts फाइल के क्लास के अंदर। तो इस क्लास में जाएंगे, क्लास में जाके हम यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन करेंगे यूज़र नेम। अब इस यूज़र नेम का टाइप क्या होगा? इसका ना टाइप होगा स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग में अभी के लिए इसको ब्लैंक असाइन कर देते हैं। ठीक है, तो ये ब्लैंक हमने इसमें असाइन कर दिया, इसको कर दिया सेव। तो अब हमारा ये वेरिएबल यहाँ पर रेडी हो गया। तो अब अगर आप app.component.html पे जाके देखोगे तो कोई भी इसमें एरर नहीं दिखा रहा, क्यों? क्योंकि अब हमने इसको डिफाइन कर दिया। तो ng मॉडल आपका इंपोर्ट होना चाहिए और यूज़र नेम आपका वहाँ पे डिफाइंड होना चाहिए, या जो भी वेरिएबल का नेम आपने लिया है वो डिफाइन होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि इसको नेम देना है। जैसे हमने यहाँ पे नेम लिखा, इसको मैं नेम दे दिया। अब ये नेम के बेसिस पे इसको चेक करेगा। अब अगर आपने कोई CSS अप्लाई करी हुई है तो आप वो CSS की जो भी फील्ड्स वगैरह आपको देना है वो आप दे सकते हो, बट अभी के लिए हम इसको एकदम सिंपल ही रखते हैं। तो हमने क्या किया, एक टेक्स्ट डाला, ng मॉडल डाला, उसको अटैच किया यूज़र नेम से, और यहाँ पे इसका टाइप डाल दिया नेम, ये नेम डाल दिया। ठीक है, इतना करने के बाद में अभी क्या करेगा, ये सिर्फ हमारा इनपुट ही लेगा। अब एक बार इसको रन करके देखते हैं एप्लीकेशन को। तो ng सर्व -ओपन एंटर। तो जैसे मैंने यहाँ पे एंटर हिट किया तो कुछ सेकंड्स में ये अपना एप्लीकेशन लोड करेगा। देखो यहाँ पे क्या रहा है, एंगुलर कोर्स बाय टेक्सचरमेथ, जो हमारी मेन हेडिंग थी। फिर आया टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म एग्जाम्पल्स। पहला एग्जाम्पल जो है वो है सिंपल इनपुट फॉर्म यूजिंग ng मॉडल। बट अब अगर मैं यहाँ पे मैंने मेरा नेम लिखा अमित, या आप लिख सकते हो शर्मित, तो ये लिखने के बाद में मुझे पता ही नहीं चल रहा कि ये नेम उसमें कंपोनेंट फाइल के वेरिएबल में स्टोर हुआ या नहीं हुआ। तो अब इसको वेरीफाई कैसे करेंगे? तो इसको वेरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे एक लेबल। ठीक है, और इस लेबल के लिए लिखेंगे नेम एंटर्ड बाय यूज़र। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे नेम एंटर्ड बाय यूज़र, और इस लेबल के जस्ट बाद में यहाँ पे हम इसको अटैच करेंगे। अटैच कैसे करेंगे? आप चाहो तो यहीं पे भी इसको डबल कर्ली ब्रेसेस यूज़ करोगे और यहाँ लिखोगे यूज़र नेम। ठीक है, और इतना करके इसको कर देते हैं सेव। तो जैसे सेव किया, एप्लीकेशन पे गया, अभी देखो यहाँ पे सेम ही लाइन में आ रहा है। तो चाहो तो इसको नेक्स्ट लाइन पे ला सकते हैं br टैग से। तो ये br टैग आ गया, तो अब ये नीचे आ गया उसके। ओके, परफेक्ट। अब एक काम करते हैं, फिर से यहाँ पे नेम लिखते हैं। मैंने लिखा AMI या AMIT। तो देखो जैसे ही मैंने यहाँ पे नेम लिखा, ऑटोमेटिकली वो यहाँ पे भी मुझे शो हो रहा है। अब क्वेश्चन आता है कि ये कैसे यहाँ पे सिंक कर रहा है। एक्चुअल में हो क्या रहा है, जैसे यूज़र इनपुट फील्ड में, और ये नेम कुछ भी लिखूँ, अगर मैं इसको ब्लैंक करता हूँ तो यहाँ पे ब्लैंक हो जाएगा। यहाँ पे मैंने नेम लिखा तो ये भी इधर आ गया। ठीक है, और अगर उसी तरह से यहाँ लिखता हूँ टेक्सचरमेथ, तो वो भी यहाँ पे आ रहा है। तो हो क्या रहा है, जैसे ही यूज़र इस इनपुट फील्ड में नेम की इन करता है तो ng मॉडल उसको अटैच कर रहा है किससे? यूज़र नेम से। इसका मतलब है कि जो हमारा app.component.ts में जो यूज़र नेम था उसमें वो नेम स्टोर हो गया, और यहाँ पे हमने क्या किया कि उस वेरिएबल में जो भी वैल्यू स्टोर है वो हमें यहाँ पे शो करनी है। तो उसके लिए हमने डबल कर्ली ब्रेसेस यूज़ करके उस वेरिएबल को यहाँ पे प्रिंट आउट किया। तो अब जैसे ही अपन यहाँ पे कुछ भी वैल्यू पुट करते हैं, जैसे मैंने लिखा ABC, तो एकदम सेम टाइम पे हमारा वो वेरिएबल अपडेट हो रहा है। और यहाँ पे हमने इस सेकंड लाइन में ये लिखा हुआ है कि जैसे ही वो वेरिएबल अपडेट हो तो उसका आउटपुट हमें यहाँ पे ब्राउज़र पे मिले। ठीक है, तो आई थिंक ये सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल अभी हमने देख लिया टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म का, जहाँ पे हमने एक सिंपल सा फॉर्म क्रिएट किया। और आपको प्रॉपर्टीज़ पता ही है कि टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म तभी यूज़ होता है जब बहुत कम फील्ड्स के साथ आपको वर्क करना है। उसको अपन ने डिटेल में डिस्कस किया था, राइट? तो ये उसका सिंपलेस्ट एग्जाम्पल है। आप चाहो तो और भी फील्ड्स बना सकते हो, डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट पे, बट एग्जाम्पल के लिए मैंने बिल्कुल सिंपलेस्ट बताया जिसमें हम यहाँ पे फॉर्म को एक्सेस कर पा रहे हैं। अब आपको नेक्स्ट क्या करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है, और अगर इस पर कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी रहता है तो वो कमेंट सेक्शन के थ्रू आप लोग पूछ सकते हो। ठीक है, तो ओवरऑल हमारे लिए इसमें इंपॉर्टेंट क्या था, एक ng मॉडल जो अभी तक शायद आप लोगों ने यूज़ करा हो या नहीं करा, डोंट नो, बट नॉर्मल HTML में हम इसको यूज़ नहीं करते। यहाँ पे हमने ng मॉडल का यूज़ किया जो हमें उस वेरिएबल से सिंक करवा रहा है। और साथ में अच्छा एक क्वेश्चन है कि अगर हम यहाँ पे नेम को हटा दें तो क्या ये वर्क करेगा? जैसे मैंने इसको किया कट, सेव किया, रिफ्रेश किया, यहाँ पे देखो। ठीक है, बट
ये चीज़ें आपको मैं बाद में फिर बताऊंगा कि ये क्यों इंपॉर्टेंट रहता है वैलिडेशन वगैरह के टाइम पे। तो इसलिए नेम इसका रखना इंपॉर्टेंट है, इन केस अगर आपको बाद में कोई भी वैलिडेशन इस पर परफॉर्म करना है तो वहाँ पे ये सब चीज़ें यूज़फुल रहेंगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शेयर में।